करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं शुभम। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको लकवा के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे। पैरालिसिस यानी कि लकवे की बीमारी आजकल काफी सुनने को मिलती है। किसी की पूरी बॉडी पैरालिसिस का शिकार हो जाती है तो किसी की आधी बॉडी इस बीमारी की चपेट में आ जाती है। कुछ लोगों के शरीर के किसी विशेष अंग को भी पैरालिसिस हो जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक पैरालिसिस यानी लकवा या पक्षाघात एक वायु रोग है, यानी हवा की बीमारी है, जिसके प्रभाव से संबंधित अंग की शारीरिक प्रतिक्रियाएं, बोलने और महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। सिर्फ आलसी जीवन जीने से ही नहीं, बल्कि इसके विपरीत ज्यादा भागदौड़, क्षमता से अधिक काम, व्यायाम, अति आहार आदि कारणों से भी लकवा होने की स्थिति बनती है। दरअसल मस्तिष्क की धमनी में किसी रुकावट के कारण उसके जिस भाग को खून नहीं मिल पाता है, मस्तिष्क का वह भाग निष्क्रिय हो जाता है। हमारे मस्तिष्क की इंद्रियां हमारे शरीर के हर अंग को संचालित करती है। वे विभिन्न अंगों से जुड़ी होती है, उन्हें कंट्रोल करती हैं। जब मस्तिष्क का कोई प्रभावित भाग होता है तो उससे जुड़ा अंग निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी अवस्था को लकवा कहते हैं। लकवा एक गंभीर रोग है और इसकी चिकित्सा किसी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से ही कराई जानी चाहिए। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे बेहद खास मेहमान डॉक्टर ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, बहुत स्वागत है सर आपका। आयुर्वेद चिकित्सा के एक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शुक्ला, बहुत स्वागत है सर। और ऐसे में आपका परिचय आपका जरूरी है कराना। डॉक्टर ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ला से आपका परिचय कराएं। वर्तमान में डॉक्टर शुक्ला उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी गुरुकुल कैंपस हरिद्वार में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर पंचकर्म विभाग में काम करते हैं। आपने ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार से BA MS की डिग्री हासिल की है। फिर IPGT एंड RA जामनगर पंचकर्मा से MD किया है। यहीं से आपने PhD भी किया है। इसके साथ आपने MD में छात्रों के थीसिस भी सुपरवाइज किए हैं। इसके साथ ही आपने कई सेमिनार और वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया है। आपने 38 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और 2 किताबें भी लिखी हैं। तो ये था डॉक्टर ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ला का परिचय। अगर आप भी अपनी लकवा से जुड़ी कोई बीमारी से अपना सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो इस तरह से आज हम लकवा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला मौजूद है। डॉक्टर शुक्ला, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर लकवा किस तरह की बीमारी है, ये होता क्या है और कैसे ये असर करता है मानव के शरीर पर? जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो APN न्यूज और उसके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार, जो इतने गूढ़ विषय को, जो आज अभी तक का सबसे अंडररेटेड विषय है, उसको चर्चा में लेके आए। सर, सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो बहुत सारे नाम हमारी सोसाइटी में प्रचलित हैं। पैरालिसिस, पक्षाघात, लकवा, अधरंग, फालिश, CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक, ये सब एक ही बीमारी है। जैसा हम सामान्यतः मान के चलते हैं कि लकवा एक बीमारी है, ये सबसे पहला मिथक है जी। लकवा कोई बीमारी नहीं है सर, ये एक बीमारी ना होके हमारे दिमाग या तंत्रिका तंत्र में हो रही बीमारी का एक लक्षण है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के केस में हमें फीवर होता है, तो बीमारी हमारी ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन उसका एक लक्षण फीवर है। इसी तरह पैरालिसिस या लकवा हमारे दिमाग या नसों के भीतर चल रही बीमारी का एक लक्षण मात्र है। इसलिए बहुत सारे किस्मों से हो सकता है। जैसे इसके जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है या जिसके दिमाग में जो चीजें होती हैं जिनके कारण ये लकवा होता है, उनमें एक तो है इंफार्क्शन, जैसे खून के दिमाग में नसों के खून में बहाव का कम हो जाना या रुक जाना। दूसरा है हेमरेज, कि दिमाग की खून की नसों का फट जाना। तीसरा है दिमाग से होने वाले ट्यूमर या कोई गांठ। चौथा है कि दिमाग में नसों की बनावट का सही तरीके से ना होना, जिसको हम एवी मेलफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। या ऐसी और बहुत सारी बीमारियां हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें कि एक लक्षण के रूप में हमारे लकवा हमारा प्रेजेंट होता है। ये लकवा होता क्यों है, ये समझने की आवश्यकता है। जो रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण से हमें लकवा होता है, उनमें सबसे पहले कॉमन है हमारा बढ़ा हुआ अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, अनियंत्रित मधुमेह,
हमारा मोटापा, वजन बढ़ा हुआ वजन, खून में बढ़ी हुई चर्बी और एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की नसों में चर्बी का जमाव जी। ये मोटे तौर पे हमारे लकवा के और बढ़ती उम्र, ये हमारे लकवे के मेन रिस्क फैक्टर हैं। नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये लकवा एक ओल्ड एज बीमारी है कि जो हमें बुढ़ापे में आके होती है, लेकिन अब ये मिथक कई बार आके गलत साबित होते हैं। ये बच्चों में भी जो है सिम्टम या ये डिजीज प्रेसिपिटेट कर जाती है। जी डॉक्टर शुक्ला, हमारे साथ एक दर्शक सहारनपुर से जुड़े हैं, नाम उनका योगेंद्र है। योगेंद्र, क्या सवाल है आपका? लकवा से जुड़ा आप सवाल कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे को जो है लगभग 8 साल से अल्सर कोलाइटिस है। 8 साल से अल्सर कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। जी जी, क्या जानना चाहते हैं योगेंद्र आप? सर, मेरे को अल्सर कोलाइटिस है, 7-8 साल हो गए। मैं होम्योपैथी कर रहा हूँ, पीजीआई, वेदांता, ये गुड़गांव सारे कहीं दिखाया, दिल्ली सफदरजंग, एम्स, कहीं आराम नहीं हो रहा है। ठीक है सर, आपका सवाल हम समझ पाए क्योंकि ये प्रोग्राम पक्षाघात लकवे के ऊपर था, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक ने अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड सवाल उठाया है। तो मित्र, होता क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आपके कोलन पार्ट में कहीं से भी होने वाला एक अल्सर पार्ट है। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस को आयुर्वेद से मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि इसमें हम फुटस को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, बेलो का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, या इच्छावस्ती का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये इस बीमारी को पूरी तरीके से लक्षणों को देखने के बाद इसकी चिकित्सा करना ज्यादा उचित होगा। तो इसके लिए आपसे को यही सलाह दी जाती है कि आपके आसपास में अगर कोई पंचकर्म सेंटर है या आयुर्वेद कोई इंस्टीट्यूशन है, आप सहारनपुर से हैं तो सहारनपुर दिल्ली पास में पड़ता है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल आयुर्वेदिक साइंसेज जैसा सेंटर है, वहाँ पे आप उसकी चिकित्सा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। चलिए ठीक है योगेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर शुक्ला, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लकवा से बचने के लिए क्या कुछ एहतियात हमें बरतना चाहिए सामान्य जीवन में? जी सर, लकवे के सर जो बचाव के तरीके हैं, एक सामान्य एक इंसान को जो बढ़ती हुई उम्र के साथ जो एक नॉर्मल में हम लोग रहते हैं, तो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। जी। हमारे भारतीय समाज में एक मिथक बन के चला आता है कि ब्लड प्रेशर तो बीमारी नहीं है, ये जब नापी जाती मशीन तभी निकल के आती है। तो ये अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता देना चाहूंगा, लकवा, वो ब्लड प्रेशर और शुगर जो दीमक जैसी बीमारियां हैं, जो बाहर से हो सकता है कि हमें कोई लक्षण ना दिखा रही हों, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे शरीर को खाती रहती हैं। तो ये बचाव के तरीकों में सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखिए। लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल हमेशा रूटीनली चेक कराइए। एक रेगुलर एक्सरसाइज प्लान अडॉप्ट करें, एक संतुलित आहार लें, और सबसे ज्यादा जरूरी कि 60 साल से ज्यादा अधिक उम्र के लोग साल में कम से कम एक बार अपना संपूर्ण शारीरिक जांच अवश्य करवाएं। चलिए, ये तरीके हैं जो 4-5 तरीके जिनका प्रयोग करके हम लकवे से बच सकते हैं। जी डॉक्टर शुक्ला, आपने आहार की बात की थी, चलिए सवाल इसी पे ले लेता हूं मैं आपसे कि क्या कुछ खान पान हमें रखना चाहिए, किस तरह का खान पान रखना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि हमें लकवा से हम लोग सुरक्षित रह सकें? सर, जो हमारी सोसाइटी में है कि सबसे पहले लकवे का जो प्राइमरी रीजन बनता है इन्फेक्शन, और दूसरा रीजन बनता है हीमरेज, नस का फट जाना, ये नस का ब्लॉक होना। तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। तो प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए सर हमें सबसे पहले नमक की मात्रा को नियंत्रित रखना पड़ेगा। हमारे आहार में किसी भी कंडीशन में 6 ग्राम पर डे से ज्यादा नमक नहीं जाना चाहिए। शुगर हमें अपना कंट्रोल रखना है, तो एक्सेसिव वो सारी आहार विहार जो हमारे शुगर की मात्रा को शरीर में ऊपर बढ़ाएं, उनको नहीं लेना है। अतिशय मात्रा में हमें चर्बी वाला आहार नहीं लेना है, रेड मीट हमें अवॉइड करना है। ये बातें हुई कि हमें ये नहीं लेना है। अब लेना क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि लेने में हमें
आंवला हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, करेला हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है सहजन की फली आती है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जी। अगर हमें दूध भी लेना है तो गाय का दूध या घी तेल की तुलना में, ये वनस्पति घी की तुलना में लेना हमारे लिए फायदेमंद है। माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, हाँ, हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जगदीश जुड़ गए हैं। जगदीश, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मेरी आयु 75 वर्ष की है जी। और वैसे वेट मेरा 60 kg है जी। मैं रोज योगा वगैरह भी करता हूँ 1.5-2 घंटा और कसरत भी करता हूँ जी। लेकिन ये है कि मेरा बीपी जो है वो 150, 152 और 72, 75 रहता है जी। इसको मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा नीचे। क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है? कई सालों से ये चल रहा है मेरा। और वैसे मैं सब ये जैसे आंवला है, करेला है, अलसी है, ये सब चीजें खाता रहता हूँ, नीचे नहीं आता ये। ठीक है, अच्छा, हम समझ पा रहे हैं सर आपका क्वेश्चन। जितना मैं समझ पाया हूँ कि आपका बीपी 160, 152 या इससे कुछ आसपास रहता है, आप तो सब कुछ खान परहेज कर रहे हैं लेकिन इससे कम बीपी आपका नहीं आ पा रहा है, यही सवाल है ना सर आपका? जी हाँ। हेलो जी। हाँ, आप तो जी। सर ऐसा है सर कि खान पान के सिवा भी जो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट है केवल आहार नहीं, आहार के साथ विहार पे भी इक्वली डिपेंड करता है। आहार का मतलब जो हम खाते हैं और विहार का मतलब जो हम करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में जैसा हम बिहेवियर करते हैं। अगर हम सामान्य आहार ले रहे हैं, नमक नियंत्रित मात्रा में ले रहे हैं और नमक नियंत्रित मात्रा में ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज बराबर कर रहे हैं, हम समय से सो रहे हैं, हम बहुत तनाव नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा बीपी जो है एक सामान्य रेंज में आ जाएगा। दूसरी बात ये भी है सर कि अ मैन इज एज ओल्ड एज हिज आर्टरी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी सामान्य है। अगर आपकी उम्र 75 साल है और आपका ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 के अराउंड आ रहा है तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन कीजिए, आपकी उम्र के हिसाब से लगभग ये ठीक रहा है ब्लड प्रेशर। चलिए ठीक है, उम्मीद करते जगदीश आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो इस तरह से आज हमारा विषय जो है लकवा के ऊपर है। लकवा से जुड़ी बीमारी से जुड़े आप सवाल हमसे कर सकते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आहार कैसा होना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, आपने ये बता दिया था ब्रेक के पहले कि क्या कुछ नहीं खाना चाहिए और क्या कुछ हमें खाना चाहिए, वो आप बता रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब जारी रखें कि क्या कुछ हमें खाना चाहिए लकवा से बचने के लिए। हाँ, लकवा से खान पान में सबसे पहले आवश्यक हमारे लिए ये है सर कि हम खाने में अतिशय जो है एक नपी तुली चर्बी की मात्रा का प्रयोग करें। शुगर हम कभी एक्सेसिव ना होने दें, ये अपना कंट्रोल रखें। खाने में हम आंवले का प्रयोग करें। आंवला जिसमें एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। हम अधिक मात्रा में चाहे तो करेले का प्रयोग कर सकते हैं। हम सहजन की फली आती है, सहजन की फली का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे जरूरी कि तनाव ना ले, संतुलित आहार ले, सम्यक नींद ले। ये तरीके हैं जिनका प्रयोग करते हुए लकवे से बचाव कर सकते हैं। जी डॉक्टर शुक्ला, जिस तरह से आपने बताया कि किन किन आहार को हमें लेना चाहिए, क्या क्या खान पान कैसा होना चाहिए, लेकिन ये तो आपने बताई सुरक्षा के उपाय। लेकिन अगर लकवा हो जाता है, खुदा ना करे किसी को लकवा हो, लेकिन लकवा हो जाता है तो फिर उससे बचने के किस तरह से उपाय है? क्या मालिश वगैरह करके भी लकवा से उसका असर कम कर सकते हैं? क्या उससे हम ठीक हो सकते हैं मालिश वगैरह करके भी? हाँ सर, ये आपने बहुत ज्यादा जरूरी सवाल पूछा है। तो हमें लगता है कि हमारा आधा समाज इस क्वेश्चन से वाबस्ता होगा कि सामान्यतः ये मिथक है कि लकवा में हाथ पैर में खून का बहाव कम हो जाता है जी। लेकिन मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी लकवे या पैरालिसिस में हाथ पैर में खून का बहाव कोई भी कम नहीं होता है। कई तरीके से लकवा अपना प्रेजेंट करता है कि कभी एक हाथ में, कभी एक पैर में, कभी आधे ऊपर के शरीर में, कभी आधे नीचे के शरीर में पैराप्लेजिया, कभी एक आधे लेफ्ट हाथ दाएं हाथ आधे शरीर में, कभी बाएं आधे शरीर में, कभी दाएं हाथ में बाएं पैर में। इस तरीके से अलग अलग करके प्रेजेंटेशन लकवा अपना देता है। अगर लकवा हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसके ट्रीटमेंट को सर दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक एक्यूट मैनेजमेंट
और दूसरा है इसका क्रोनिक मैनेजमेंट। जी एक्यूट मैनेजमेंट में सर सबसे पहले करना होता है कि जो हमें ब्लड प्रेशर को मैनेज करना होता है। आप कैसे भी मैनेज कीजिए, औषधियाँ चाहे आयुर्वेद की लीजिए, की नंबर ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्पगंधावती, सर्पगंधा है, इसका प्रयोग करके ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है। जी शुगर को कंट्रोल किया जाए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, मानने के बाद हम जी। से लेके फल त्रिगादी स्वास्थ्य तक अवेलेबल डॉक्टर है। शुक्ला, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे साथ राजधानी दिल्ली से दर्शक कल्पना जुड़ गई है। कल्पना, क्या सवाल है आपका लकवा से जुड़ा हुआ? जी सर, ये मेरे फादर को माइंड में पैरालिसिस है, जी तो उनके बारे में पूछना था। जी 6 साल हो गए उनको, उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी जी तो, लेकिन अब है मेमोरी, लेकिन इतनी नहीं है और वो बोल भी क्लियर नहीं पाते हैं, तो उनका कोई इलाज है? ठीक है। कितनी उम्र है आपके पिताजी की? मेरे पिताजी की उम्र है 66 साल। जी सर, हेलो, कितनी मैम? 51। 61 ईयर। 61 ईयर है। और कितने साल से उनको पैरालिसिस की शिकायत है? 66 ईयर। 66 ईयर, ओके। और कितने साल से ये तकलीफ है उनको पैरालिसिस की, लकवे की? 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गई। अच्छा, उनको शुगर और बीपी की समस्या भी है? जी बिल्कुल, शुगर उनकी रहती है, शुगर भी रहती है उनको, बीपी भी उनका हाई रहता है, दवाई लेते हैं वैसे वो। अच्छा, बीपी और शुगर की समस्या है। उनको पैरालिसिस शरीर के आधे हिस्से में, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, किसी एक शरीर के हिस्से में होगा। तो बहन ऐसा है, हेलो? हाँ जी सर। हेलो, हाँ, तो इनके बारे में ये, अगर आप दिल्ली की रहने वाली हैं, जैसा कि आप जानते हैं लकवा एक दिमाग की नसों से जुड़ी हुई बीमारी है। ये कोई हाथ पैर में खून के बहाव की दिक्कत नहीं है इसका। और जैसे कि आपके पिताजी शुगर के, मधुमेह के और कुछ रक्तचाप, हाइपरटेंशन के भी रोगी हैं, तो इसमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत लाभकारी होगी, जिसमें कि बस्ती चिकित्सा और नस्य चिकित्सा के साथ साथ के पहले विरेचन दिया जाएगा, उसके बाद बस्ती और नस्य चिकित्सा दी जाएगी। ये पंचकर्म का एक हिस्सा है। और आपके दिल्ली में ही कई सहकारी संस्थान हैं जो अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुविधाएं प्रदान करते हैं। आपके पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता विहार जैसा बड़ा संस्थान है। आपके पास आयुर्वेद यूनानी कॉलेज दिबिया करोलबाग एक तो चिकित्सा संस्थान है। आपके पास चौधरी ब्रह्मप्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान नटवगढ़ है। यहाँ पे जाके आप पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा बेशक अपने पिताजी के लिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया कल्पना, हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, इस तरह से आप बता रहे थे कि मालिश वगैरह से भी क्या उसका उपचार हो सकता है? क्या हम लकवा से ठीक हो सकते हैं मालिश करके? सर, मालिश एक तो तरीका हो सकता है जी, लेकिन मालिश पूरी चिकित्सा नहीं है जी। मालिश सामान्यतः हम समझते हैं कि हमारे समाज में एक ये मिथक प्रिवेल कर गया है और फैल गया है कि शरीर में खून की कमी, हाथ पैरों में खून के बहाव की कमी हो जाती है और मालिश करने से खून का बहाव बढ़ जाएगा और हमारे हाथ पैर ठीक हो जाएंगे। तो ये एक मिथक है सर। इसमें हाथ पैर में खून के बहाव में कोई कमी नहीं होती है, ये ठीक वैसा ही होता है। इसको आप एक साधारण से एग्जाम्पल हम देके समझाना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक आसानी से समझ पाए कि पंखे का स्विच हमारी दीवार में लगा होता है और पंखा हमारी कमरे की छत पे लगा होता है। पंखे के बटन को हम ऑफ कर देते हैं तो पंखा ऊपर चलना बंद हो जाता है। पंखे में कोई गड़बड़ी नहीं आई है, गड़बड़ी चेंज हमने स्विच लेवल पे किया है। तो हाथ पैर से ज्यादा जो परिवर्तन आया हुआ होता है वो मस्तिष्क एरिया में आया हुआ होता है। तो हमें जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, जो आयुर्वेद या कोई जो स्नातक आयुर्वेद स्नातक होगा, जो पढ़ा लिखा हुआ वैद्य होगा, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट अपना नर्वस सिस्टम के ऊपर करेगा। हाँ, हाथ पैर में मालिश भी, अभ्यंग और स्वेदन भी लाभदायक होती है, ठीक है ना, लाभदायक होती है, लेकिन ज्यादा जो ध्यान देने वाला हमारा अंग होगा वो हमारा मस्तिष्क प्रदेश होता है। जी, अगला सवाल। जी डॉक्टर शुक्ला, हमारे साथ अशोक कुमार साहब जुड़ गए हैं, नोएडा से जुड़े हैं। अशोक जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सर ये सवाल है कि मेरी वाइफ जो है 93 से राइट साइड का लकवा पड़ता है जी, 93 से दाएं हाथ और दाएं पैर में, लेकिन वो 5-6 बार ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब
जनवरी 18 से जो है ठीक नहीं हो पा रही है। मैं उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा, बृहस्पति चिंतामणि, आपका बात कुलांतक, एकांगी रस और आपका ये आपका अश्वगंधा और कांसलो भस्म ये सब दे चुका हूँ, लेकिन मतलब उसमें हाथ में कोई पकड़ नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है सर, हम समझ पाए। आपने कहा कि आपकी वाइफ को 1993 से पड़ा है, 27 साल करीब हो गया। तो लेकिन वो 5-6 बार पड़ा तो वो रिकवर करके जब 32-33 उम्र की पहली बार पड़ा। लेकिन अब जो है 18 से एक बार नहाई थी सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद से फिर वो ठीक नहीं हो पा रही। अच्छा, कनेक्टिविटी में थोड़ी सी समस्या है, जिसमें सर हम आपका सवाल जितना हम समझ पाए हैं उसके हिसाब से योर वाइफ, आपकी पत्नी जो है पैरालिसिस के शिकार हैं और आपने अच्छी खासी दवाइयां कर रखी हैं, बृहस्पति चिंतामणि, एकांगी रस, जो इसकी नियमित औषधियां हैं, आपने सब कुछ प्रयोग किया लेकिन आपको लाभ नहीं हुआ। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि इसमें और क्या किया जाए जिससे वो सेहत में सुधार आए? तो इसके लिए सर बात ये है कि कई बार हमारा काम औषधियों से बन जाता है कि दवाइयों से बन जाता है। कई बार उस बीमारी को मैनेज करने के लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ऑपरेशन नहीं होता है। आयुर्वेद में भी 2 तरीके की चिकित्सा होती है, एक शोधन चिकित्सा, दूसरी समन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा जैसे कि पंचकर्म, और समन चिकित्सा का जैसे का मतलब दवाइयां खा के उस बीमारी का इलाज करना, जैसे कि आप कर रहे हैं। आपने बीमार औषधियों के नाम बताए, बृहस्पति चिंतामणि, एकांगी रस जैसे। तो अगर आपको समन चिकित्सा से नहीं इलाज हुआ है तो आपको शोधन चिकित्सा के लिए, पंचकर्म चिकित्सा के लिए जाना चाहिए। पंचकर्म चिकित्सा बेसिकली ऐसी ही पक्षाघात जैसी पुरानी बीमारी में बहुत ज्यादा लाभकर है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण आदि, अभ्यंग स्वेदन, सर्वांग स्वेद, शिरोधारा, शिरोपिचु, शिरोबस्ती जैसी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके लिए आपको किसी भी किसी पंचकर्म सेंटर पे, सरकारी, प्राइवेट, जो भी आपकी एफोर्डेबिलिटी रेंज में है, आपको वहां पे जाना चाहिए। और वहां पे हमें लगता है कि दवाइयों से अगर काम नहीं हो पाया है तो शोधन चिकित्सा ज्यादा प्रभावी और लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, अपना सवाल साझा करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर शुक्ला, जिन्होंने आज हमें लकवा के बारे में जानकारी दी, किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है, आयुर्वेद में इसके क्या कुछ उपचार है, क्या कुछ एहतियात हमें बरतना चाहिए, और इसके साथ साथ खान पान कैसा होना चाहिए लकवा के चलते। तो इन तमाम सवालों के साथ हमारे जो जवाब हैं वो दिए गए सवालों के, और ऐसे में कई दर्शक हमारे साथ जुड़े। उन दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे जुड़े, उन्होंने अपने अपने सवाल साझा किए। तो ऐसे में हम भी आपसे ये सिफारिश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और अच्छा खान पान रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। एपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।